कंस का ससुर, जब कंस को मार दिया तो मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। 17 बार चढ़ाई किया, 23 अक्षौणी सेना लेकर के। पांडवों और कौरवों की सेना कितनी थी टोटल मिला करके? 7 और 11 18। लेकिन जो जरासंध आया वो 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया 17 बार, और 17 बार भगवान ने हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को पाट पर बिठाया और भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने सोचा अब की बार अगर ये हार गया तो ब्राह्मणों को मार देगा। सो ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान रणछोड़ बन गए। और देखो सारे लोग सोए थे मथुरा में, और जब सुबह हुई तो पहुंच गए कहां? द्वारिका, रातों रात। और जब उठे तो कह रहे थे द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। और बराबर हो गई द्वारिका, और द्वारिका के नाथ हो गए श्री कृष्ण चंद्र भगवान। बोले द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब देखिए द्वारिका में भगवान बहुत सुंदर राज्य करते हैं। वहां राजा बन गए हैं। रेवत नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी रेवती। उनके साथ बलराम जी का विवाह हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। और बहुत जल्दी हम लोग विवाह की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए विदर्भ देश के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। भगवान 14 वर्ष तक मथुरा में थे, अब पहुंच गए द्वारिका। राजा आसीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। भीष्मक राजा हैं जिनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरत्न, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। उनकी एक बहन है जिनका नाम है रुक्मणी, अर्थात भीष्मक महाराज की पुत्री है जिनका नाम है रुक्मणी। देखो भीष्मक महाराज ने घोर तप किया था, तब सरोवर में ये पुत्री प्राप्त हुई थी। ये साक्षात लक्ष्मी है। देखो ये जो रुक्मणी मैया का बड़ा भाई है रुक्मी, वे रुक्मणी का विवाह चेत नरेश शिशुपाल से कर देना चाहता है, लेकिन रुक्मणी मैया मन ही मन भगवान गोविंद को अपना पति स्वीकार कर चुकी हैं। लेकिन रुक्मी ने वाग्दान दे दिया, मतलब वचन दे दिया कि परसों बारात आएगी और रुक्मणी मैया की शादी होगी और चेत नरेश ले जाएंगे। रुक्मणी मैया ने अपनी भाभी से कहा, क्या कहा? रुक्मणी मैया ने अपनी भाभी से कहा, देखो अगर मेरा विवाह चेत नरेश शिशुपाल से हो गया तो फिर आप मुझे जिंदा नहीं पाएंगी। बोली नंद के लाला की।